everyone, Assalamu alaikum. In today's video, we will be considering a numerical problem related to Boyle's law. So let me read out the question for you. A cylinder contains 60 centimeter cubes of air. That means वो कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है मेरे पास जिसके अंदर मैंने कितनी एयर को फिल किया है, 60 सेंटीमीटर क्यूब की एयर को फिल किया है एट प्रेशर ऑफ 140 पास्कल, और उस पर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, 140 पास्कल्स प्रेशर अप्लाई हो रहा है. What will be its volume? अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा इफ इट्स प्रेशर इज इंक्रीज टू 420 पास्कल. अगर मैं उसी गैस के ऊपर, उसी एयर के ऊपर प्रेशर को बढ़ा दूं, 160 से क्या कर दूं, 420 पास्कल्स कर दूं. सो लेट्स फर्स्ट मेक द डाटा हियर. हमने कहा कि इनिशियली एयर जिस लेवल पर मौजूद है उस वक्त उसका वॉल्यूम कितना है, 60 सेंटीमीटर क्यूब, और जो प्रेशर उस पर उस वक्त एक्सर्ट हो रहा है दैट इज 140 पास्कल्स. यहाँ पर मैंने V1 एंड P1 इसलिए लिखा है क्योंकि बोथ आर माई इनिशियल कंडीशंस. इनिशियली जिस स्टेट में मुझे क्वेश्चन गिवन है, जिस स्टेट में मेरा प्रोसेस मौजूद है, इट इज इनिशियल कंडीशन. तो ये वैल्यूज मैंने 1 के साथ डिनोट की हैं, दैट इज V1 इज इनिशियल वॉल्यूम एंड P1 इज इनिशियल प्रेशर. नाउ फिर इन्होंने कहा कि अगर हम प्रेशर को 420 पास्कल्स कर देते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, ये मुझे मालूम करना है, और ये मेरी फाइनल कंडीशन है जो अब कोई चेंज आने के बाद होगी. दैट मीन्स मुझे P2 एंड V2 कंसिडर करना होगा. तो मुझे वॉल्यूम मालूम करना है, दैट्स वाई मैंने V2 के आगे क्वेश्चन मार्क बना दिया है, और मुझे P2 दिया हुआ है कि 140 से चेंज करके वो क्या हो गया है, 420 पास्कल्स हो गया है. लेट्स प्रोसीड. मैं इसको ग्राफिकली समझा देती हूँ कि इसको किस तरह से आप पेपर में एक्सप्लेन करेंगे विद द न्यूमेरिकल. कि आपके पास दो कंटेनर्स होंगे जो सेम साइज के ही होंगे. पहले आपको एयर फिल करके कंटेनर जो दिया गया था उसका वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब था और इस पर जितना प्रेशर अप्लाई हो रहा था दैट इज 160 पास्कल्स. अब कह रही हैं उसी कंटेनर पे आपने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर दिया. तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 क्या होगा, ये आपको बताना होगा. सो पहले हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल ड्रॉ कि अगर ये वॉल्यूम 60 से ज़्यादा आता है या 60 से कम आता है. लेट्स प्रोसीड. फॉर्मूला हमारे पास है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 जो हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया है. अगर मेरे पास P1 V1 और P2 मौजूद है तो मैं V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ. सो कंसिडर हियर P1 भी है, V1 भी है एंड P2 भी है. दैट मीन्स हम V2 इसमें से निकाल सकते हैं. सेकेंड स्टेप इज जो चीज़ मुझे मालूम करनी होती है उसको मैं सेपरेट कर देती हूँ, अलहदा कर देती हूँ. तो हेयर P2 इज मल्टीप्लाइंग विद V2, तो मुझे V2 को सेपरेट करना है. फॉर दैट मैं P2 को यहाँ पर ले आऊँगी डिवाइड में. अब एक्सप्रेशन हो जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल्स टू V2. लेट्स पुट द वैल्यूज हेयर. P1 है आपके पास 140, V1 है आपके पास 60 एंड P2 है आपके पास 240. आफ्टर सॉल्विंग दिस आपके पास नया वॉल्यूम आएगा एंड दैट विल बी 20 सेंटीमीटर क्यूब. दैट मीन्स कि अगर आप प्रेशर को 420 पास्कल्स करते हैं एयर पर तो आपका प्रेशर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा एंड दैट विल बी योर V2. This is how we solve the numerical problem for Boyle's law. In the next video, we will be starting our new chapter, that is your chapter number 8. Till then, Allah Hafiz.